हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मीन्स भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न जितने भी बनेंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। और ये एक पूरी सीरीज चलेगी क्वेश्चनों की। जैसा कि आपने पिछली हमारी वीडियो में देखा था कि हमने क्वेश्चनों की सीरीज बनाई थी, तो अब हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन जियोग्राफिकल बिलीफ, इंडिया वाज पार्ट ऑफ विच आइलैंड? तो पुराने जो मान्यता थी उनके अनुसार जो भारतवर्ष था वो किस द्वीप का अंग माना जाता है था? तो पहला ऑप्शन दिया है पुष्कर द्वीप का, या बी जम्बू द्वीप का, या सी कांच द्वीप का, या डी कुश द्वीप का। तो भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जम्बू द्वीप का भारत पहले अंग था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इन विच लैंग्वेज वाज द वर्ड फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया? तो इंडिया के लिए सर्वप्रथम जो शब्द था, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? पहला ऑप्शन दिया उर्दू में, या बी ग्रीक में, या सी फारसी में, या डी अरबी में। तो किस भाषा में प्रयोग किया गया? ग्रीक भाषा में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, तो आगे हम ये भारत का मैप है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम मैप को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण का, वो 8,4 से 37,6 डिग्री तक होता है। और जो पूरब से पश्चिम का है वो 97,25 से 68,7 का है। ये गुजरात का पार्ट है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और इधर हमारा जम्मू कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है। और सबसे जो दूरस्थ बिंदु है मुख्य भूमि का, वो यहाँ पर कन्याकुमारी में है। सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट, साउथर्न पॉइंट भी कहते हैं इसे। और ये वाला जो है उत्तरी कोल जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है टोटल। और इसी टाइप से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई टोटल कितनी है? 3214 किलोमीटर। और इसमें बीच से भारत के बिल्कुल मध्य से एक कर्क रेखा गुजरती है। और ये हमारे कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इन्हें हम आगे देख पढ़ेंगे। तो ये पूरा भारत का भौगोलिक मैप है। तो इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन से कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? व्हाट इज द साउथर्न बाउंड्री ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया है 6,4 उत्तरी अक्षांश, या बी 7,4 उत्तरी अक्षांश, या सी 8,4 उत्तरी अक्षांश, या डी 9,4 उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6,4 उत्तरी अक्षांश। अभी हमने मैप में अभी देखा था कि 6,4 उत्तरी अक्षांश जो है भारत की उत्तरी अक्षांश सीमा है, मतलब दक्षिणी सीमा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? व्हाट लैंगिट्यूड इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन? तो पहला ऑप्शन दिया है 80 पूर्वी देशांतर पर, या बी 80 पश्चिमी देशांतर पर, या सी 82-30 पूर्वी देशांतर पर, या डी 82-30 पश्चिमी देशांतर पर। तो अभी हमने इसमें ये मैप था, तो इसमें जो ये ये रेखा गुजर रही है, ये वाली डॉट 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 वाली, तो ये कितने पे है? 82-30 पे है। और है किस साइड में? पूर्वी में। तो ये 82 पूर्व देशांतर पे। हाँ हाँ, ये भारत में मानक सीमा जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये मानक सीमा भारत की मानक रेखा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय
उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। द ऑथेंटिक टाइम ऑफ इंडिया इज द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच इज लोकेटेड। कहाँ पर है? सॉरी, दिल्ली के समीप, या बी कोलकाता के समीप, या सी इलाहाबाद के समीप, या डी भोपाल के समीप। तो भारत का प्रमाणिक समय का स्थानीय समय किसका है? इलाहाबाद के समीप का। और ये इलाहाबाद के कहाँ पर है? नैनी। अभी मानक समय जो है वो भारत के इलाहाबाद के समीप का नैनी का स्थानीय समय माना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी है, इसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से, उससे। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा ये 82 डिग्री 30 मिनट से है, ये हमारे इलाहाबाद में है। तो उससे और वहाँ तक की जो टाइम है उसमें कितने का अंतर है, डिफरेंस है, वो पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? तो कितने का अंतर है? पहला ऑप्शन दिया 5 घंटे 10 मिनट का, या बी 5 घंटे 20 मिनट, या 5 घंटे 30 मिनट, या डी 5 घंटे 40 मिनट। तो कितने का अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और ये कितने, मतलब उससे कितना है? प्लस के 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? जो भारत का दूर दक्षिणी भाग है उससे भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द फार साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत की भूमध्य रेखा है उससे, सॉरी दक्षिणी भाग है उससे भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है, यह बताना। तो पहला ऑप्शन दिया है 776 किलोमीटर, या बी 876 किलोमीटर, या सी 867 किलोमीटर, या डी 916 किलोमीटर। तो भारत के जो दक्षिणी भाग है उससे भूमध्य रेखा कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये जहाँ भारत का नक्शा खत्म होता है, नीचे वाला जो सबसे कन्याकुमारी वाला पार्ट है, उससे लेकर और यहाँ पर जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, उससे 876 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है, बीच में डिस्टेंस आती है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन टेरिस्ट्रियल बाउंड्री? तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? पहला ऑप्शन दिया 6100 किलोमीटर, या बी 7516.5 किलोमीटर, या सी 1200 किलोमीटर, या डी 200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब उसमें हमने द्वीप भी इंक्लूड कर दिए। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन इंक्लूडिंग आइलैंड्स? कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है आइलैंड को इंक्लूड करने के बाद में? तो पहला ऑप्शन दिया है 6100 किलोमीटर, या बी 15200 किलोमीटर, या सी 7516.5 किलोमीटर, या डी 4096 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर हमारी ये द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है। और द्वीपों को हटाकर मतलब भारत की तटरेखा की, मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर है। ये तट रेखा की लंबाई है खाली। और ये जो है ये स्थलीय लंबाई है मुख्य भूमि की। और ये जो डी ऑप्शन है 4096, ये किसकी लंबाई है? ये बांग्लादेश से लगी सीमा की लंबाई है, जिससे बांग्लादेश जुड़ा हुआ है भारत से, उसकी टोटल डिस्टेंस है ये 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अभी हमने मैप में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ? तो पहला ऑप्शन दिया है 2933 किलोमीटर, या बी 15200 किलोमीटर, या सी 3214 किलोमीटर, या डी 3124 किलोमीटर। तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक की लंबाई जो है वो कितनी है हमारी? 2933 किलोमीटर। और ये 15200 ये मुख्य भूमि की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? कितनी है?
पहला ऑप्शन दिया है 2933 किलोमीटर, या बी 3214, या सी 15200, या 7516.5। तो कितनी है पूर्व से पश्चिम की? 2933 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो 6100 किलोमीटर, या बी 1214, या सी 7516.5, या डी 2933। तो भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल जो विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंटेज भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका भाग है? तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इंडिया जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो 2.2% है, या बी 2.4, या सी 2.8, या डी 2.6। तो कितना प्रतिशत है? 2.4% है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया इज अंडर द माउंटेन रीजन? तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें पर्वत का क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो पहला ऑप्शन दिया है 10.7%, या बी 29.3, या सी 27.7, या डी 43%। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना कितना परसेंट है? तो सी हमारा 27.7%। तो 27.7% जो है, या 27.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? अब पूछा है हमसे पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। पहले क्या था? पहले था हमारा पर्वतीय क्षेत्र का कितना अंतर्गत आता है, तो वो आता था 27.7%। और अब पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना है संपूर्ण भारत में प्रतिशत भाग का? तो पहला ऑप्शन दिया है 10.7%, या बी 18.6%, या सी 29.3%, या डी 43%। तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना है? 29.3%, 29.3% पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? द प्लेट्यू इज स्प्रेड ओवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल ऑफ इंडिया? पहला पॉइंट दे रखा है हमें, ऑप्शन दिया है 10.7%, या बी 27.7, या सी 29.3%, या डी 18.6%। तो संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो वो है हमारा 10.7%। तो 10.7% पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? अब पूछा गया है मैदान का कितना विस्तार है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज फाउंड इन द एक्सपेंस ऑफ द प्लेन? तो कितना प्रतिशत है? 10.7 तो हमारा उसका था पठार का। ये तो हमारा पठार का था, और ये 29.3% ये पहाड़ियों और पर्वतों का था, माउंटेन और जो हमारे पहाड़ियाँ थी उनका था। और 27.7% हमारा था पर्वतीय क्षेत्र का, ओनली पर्वत क्षेत्र का। और ये 43% जो लास्ट बचा हुआ है ये है हमारा मैदान का। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 43% मैदान का विस्तार संपूर्ण भारत के प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील दूरी पर है? हाउ मेनी मील्स फ्रॉम द सी कोस्ट इज द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया? तो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील दूरी पर है? पहला ऑप्शन दिया 12 मील पर, या बी 24 मील, या सी 111 मील, या डी 26 मील 385 गज। तो कितनी मील दूरी पर है? 12 मील दूरी पर है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 12 मील दूरी पर प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल वाटर है हमारे समुद्र तट से। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये 26 मील जो 385 गज है ये मैराथन की लंबाई है। एक मैराथन जो है 26 मील 385 गज की होती है। और 24 मील आगे हम पढ़ेंगे इसे। अगला ही क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र या कंटिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे
कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? द कंटिजियस जोन ऑफ इंडिया इज अप टू हाउ मैनी सी साइड्स मील्स ahead द टेरिटोरियल वाटर? पहला ऑप्शन दिया है 12 मील, या बी 24 मील, या सी 100 मील, या डी 200 मील। तो भारत का जो संलग्न क्षेत्र है जिसे कंटिन्यूस जोन कहते हैं वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितना है वो? 24 मील तक। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज हाउ फार टू द सी साइड्स मील्स ahead ऑफ द एनक्लोज एरिया? तो पहला दिया है 100 मील, या बी 200 मील, या सी 24 मील, या डी 26 मील 385 गज। तो कितने मील हैं? ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि किससे पूछा गया? कंटिन्यूस जोन से आगे। तो कितना है वो? 200 मील। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसका ये मैप है कि ये है क्या, ये टेरिटोरियल सी कौन सा, प्रादेशिक जल सीमा कौन सी है, ये कंटिन्यूस जोन कौन सा है, या एक्सक्लूसिव जोन है क्या? तो इसकी जो लिमिट है, जो सीमा दी गई है, ये भारत का नक्शा है, ये गुजरात वाला पार्ट है, ये इधर पूर्वी वाला पार्ट है, बांग्लादेश वाला। तो इससे जो सीमा है, पहली जो आपको लाइन दिखाई गई है टेरिटोरियल सी की, जिसे प्रादेशिक जल सीमा भी कहते हैं, ये तुम्हारा पिंक कलर में है। तो पिंक कलर से इस जो ये लास्ट का पॉइंट है इसका कोस्ट वाला, समुद्र तट का, इससे कितनी डिस्टेंस है इसकी? 12 नॉटिकल मील की। इससे यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये वाली जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ी थी। और ये दूसरी जो है कंटिन्यूस जोन, कंटिजियस जोन, जिसे संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है, इसकी दूरी कितनी है? इससे 12 और 12, ये कितनी होगी टोटल? 24 नॉटिकल मील। और जो तीसरा दिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये वाइट वाली, तो ये कितनी है टोटल? वहां से 200 नॉटिकल मील तक की डिस्टेंस। तो ये जोन है जो कवर करते हैं अलग अलग डिस्टेंस से। ये क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पर हैं? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर ऑन द सी शोर्स? मतलब समुद्र के तट के किनारे कितने राज्य हैं भारत के? तो पहला ऑप्शन दिया है 7, बी 8, सॉरी, सी 9, और डी 10। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे पर हैं? 9 राज्य हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट इन इंडिया? तो इंडिया का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? पहला दिया है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात हमारा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। और इसकी लंबाई कितनी है? उसकी कितनी लंबाई थी? 1214 किलोमीटर। ये गुजरात की लंबी तट रेखा है सबसे। अब ये है हमारा मैप भारत का। एक व्यू और देख लेते हैं इसका कि उत्तर अक्षांश से जो इसकी लॉन्गिट्यूड होता है, उत्तर से दक्षिण की डिस्टेंस कितनी होती है हमारी? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर। और जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो कौन से राज्य हैं? इनके नाम दे रखे हैं ये रहे। तो पहला है हमारा गुजरात से पास होती है, ये गुजरात से पास होती है, राजस्थान से पास होती है, मध्य प्रदेश से पास होती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्य से होकर गुजरती है। और स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, मतलब भारतीय मानक समय है, वो कितना है हमारा? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ईस्ट मतलब पूरब में। तो यहाँ से एक लाइन जाती है ऐसे करके सीधी, वो हमारे इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी उस पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, पूरी मतलब सबसे पूरब में स्थित जो बिंदु है वो भारत का कहाँ पर है? कीबुथो में। और कीबुथो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? ग्वारमोती, या गुजरात में, या इसे सर क्रीक भी कहा जाता है, सर क्रीक। ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है। और टोटल जो बाउंड्री है 15200, आपको स्थल सीमा की जो बताई थी वो टोटल बाउंड्री कितनी है? लैंड बाउंड्री वो है हमारी 15200 किलोमीटर की। और इंदिरा कोल जो है ये उत्तर का उत्तर का पॉइंट है, सबसे फारेस्ट पॉइंट। इंदिरा कोल लद्दाख में है इसे।
ये वाला पॉइंट। और सबसे दक्षिण में जो है वो है हमारा कन्याकुमारी, दक्षिण में मुख्य भूमि का दक्षिण में, तो वो है हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु, कैम कमोरिन पे इसका नाम है। और साउथर्न मोस्ट मतलब सुदूर दक्षिण में भारत का, तो वो कौन सा है हमारा, ये इंदिरा पॉइंट निकोबार आइलैंड में है ये। और कोस्ट लाइन की जो मेनलैंड भूमि है वो कितनी है, वो है हमारी 6100 किलोमीटर, इसमें यहाँ दी गई है 6100 किलोमीटर की। 7516 है उसकी टोटल, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ दें तो 7516 थी। तो ये हमारा पूरा मैप है। इसके जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं और आगे करने ही वाले हैं, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, या सी गुजरात, या डी झारखंड। तो किससे नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, और 5 और हैं राज्य। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? थ्रू मिडल ऑफ द इंडिया। पहला ऑप्शन दिया कर्क रेखा, बी दिया मकर रेखा, सी दिया विषुवत रेखा और डी दिया आर्कटी रेखा। तो उस रेखा का क्या नाम है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अभी हमने इसमें देखा था, तो भारत के मध्य से होकर जो रेखा गुजरती है कौन सी रेखा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है हमारे 8 राज्य से होकर। ये उनके नाम हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये यहाँ से सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो पहला ऑप्शन दिया उड़ीसा, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। तो उड़ीसा से होकर भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन तीनों से होकर भी गुजरती है। और ये टोटल कितने हैं? 8 राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। पहला दिया जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। तो किससे होकर गुजरती है? झारखंड से। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जबकि ना जम्मू कश्मीर से गुजरती है, ना हिमाचल प्रदेश से, ना बिहार से। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल डी, आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, किसका मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु? विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन लैंड आइडिया, सॉरी इंडिया। तो पहला दिया है कैलिमर पॉइंट है, या बी इंदिरा पॉइंट है, या सी कैप कमोरिन पॉइंट है, या डी नोरिमन पॉइंट है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो है हमारा कैप कमोरिन। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। और हम मैप में इसे देख सकते हैं, कौन सा पॉइंट है? ये वाला। इसे कैप कमोरिन पॉइंट कहा जाता है। साउथ ये मतलब दक्षिणी पॉइंट है मुख्य भूमि का, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कैप कमोरिन। और भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, विच इज द मोस्ट रिमोट प्लेस इन द साउथ ऑफ इंडिया, सॉरी मोस्ट रिमोट प्लेस साउथ ऑफ इंडिया में कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है कैप कमोरिन, बी इंदिरा पॉइंट, सी इंदिरा कॉल, डी किबिथु। तो दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट है। जबकि जो कैप कमोरिन है वो मुख्य भूमि का है, जो मेन भूमि है उसका दक्षिण पॉइंट कैप कमोरिन है। और इंदिरा पॉइंट क्या है? इसको अंडमान निकोबार समूह द्वीप समूह को मिला देंगे तो उसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो भारत का होगा वो इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? मैप में हम देख सकते हैं, ये मैप। तो इसमें जो साउथर्न मोस्ट ये पॉइंट है ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, और इसे ये कहाँ पर है? निकोबार आइलैंड में। और इसमें जो इंदिरा कॉल है ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ये उत्तर सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, उत्तर वाला पॉइंट है ये। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में।
या लद्दाख में है, इंदिरा कॉल। और कीबुतु कहाँ पर है, ये पूर्वी पॉइंट है, मतलब ईस्टर्न पॉइंट है ये हमारा, ईस्टर्न पॉइंट, ये कीबुतु। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इंदिरा पॉइंट का कौन सा अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंदिरा पॉइंट्स अदर नेम। तो पहला दिया है पार्सन पॉइंट, बी लाहिचिंग पॉइंट, या सी पिग्मेलियन पॉइंट, या डी उपयुक्त सभी। तो जो इंदिरा पॉइंट है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे पहला पॉइंट है हमारा पार्सन पॉइंट, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। लाहाचिंग पॉइंट भी के नाम से भी इसे जाना जाता है, और जो पिग्मेलियन पॉइंट है इसी नाम से भी इसे जाना जाता है। ये इसके पूर्ववर्ती नाम थे, मतलब पहले नाम थे ये, और अब इसका लेटेस्ट जो नाम है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट के नाम से ये जाना जाता है। अब पहले पार्सन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है, तो ये इसके उपनाम है। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है, और आगे ही हम जल्द ही आपके समक्ष नए और भी बढ़िया क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होंगे। और जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, हमारे मूल विधियन संविधान से रिलेटेड, या टीएचडी पीएचडी की, या फिर हमारे जनरल अवेयरनेस की, इतिहास से संबंधित, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे देख सकते हैं। और हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आल्सो माय यूट्यूब चैनल। और आप मुझसे विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी जुड़ सकते हो, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयरचैट या गूगल मैप, etc। ये उनके लिंक हैं। थैंक यू।